एक बात मैं पूछ रहा हूँ, जिस उम्मीद के साथ में, जिस उत्साह के साथ में लोगों ने चेयरमैन बनाया था परवीन इलाहाबादी को, उम्मीद पे खरा उतरेगा सीधा सीधा हाँ के ना? देखिए बिना किसी डर के, बिना डिप्लोमेसी के? डिप्लोमेसी की बात नहीं तो है, पहचान जाएंगे। बता रहा हूँ 6 महीने का टाइम प्रधान जी को हुआ है। मैंने पहले ही कह दिया कि अच्छा, अभी तक 6 महीने हुए क्या? सर्वेश जी सुनो, गति धीरे है, मैंने हाँ भरी। सफाई घोटाले की मैंने हाँ भरी। मैंने कहा कि उम्मीद पे खरा उतरे कि नहीं उतरे, सीधा हाँ के ना? प्रधान अभी खरा नहीं उतरा, प्रधान अभी खरा नहीं उतरा, खरा नहीं उतरा और विधायक प्रधान खरा नहीं उतरा। सफाई के मामले में बहुत बड़ा गोलमाल है, और ये आपसे वादा करता हूं कि ये वायदा तो ये कर रहे हैं, सुन लेंगे वायदा क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये खुलासा, ये भंडाफोड़ वो पार्षद कर रहे हैं जिन्होंने नगर परिषद चेयरमैन को बनाया कि रात के समय भी सफाई का कार्य करवाना है, और उस कार्य के लिए 70 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रस्ताव नंबर 23। सर वो सफेद हाथी तो चला गया, अभी ये काले हाथी भी आप ले आएगा जो रात में चलेंगे, जो दिखेंगे नहीं किसी को, इस कागज में पकड़ में आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ यही, जब 2 करोड़ रुपए आप अलग से खर्च रहे हो सर सफाई के लिए, तो ये रात दिन में क्या हो गया? रात के लिए अलग से 70 लाख रुपए। सर कहाँ पे पेट भरेगा, आप ये तो बता दो। धरातल पे कोई काम नहीं होता। लोग कमेंट करके बता दें, क्या हांसी शहर साफ हो गया है, सुंदर हो गया है, सुथरा हो गया है? इसमें 2 बातें हैं, एक तो शहर साफ नहीं हुआ है, दूसरी बात अगर 10 रुपए की सफाई की जा रही है तो भुगतान 100 रुपए का किया जा रहा है, भुगतान 100 रुपए का किया जा रहा है। सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करेगी नगर परिषद, और वो जागरूक करने के लिए 10 लाख रुपए खर्च करेगी सर। और वो कैसे करेगी? वो होर्डिंग लगाएगी। अरे होर्डिंग से लोग जागरूक होते हैं या शहर में गंदगी फैलती है, ये कोई पूछने वाला कोई इनसे हो। लेकिन ये कहते हैं कि हम वॉल पेंटिंग कराएंगे, सेल्फी पॉइंट बनाएंगे, 10 लाख रुपए खर्च करेंगे। हिसार में एक संस्था है, बहुत बेहतरीन काम करती है, शानदार काम करती है। उन्होंने नगर निगम से एक नया पैसा नहीं लिया, उनकी टीम ने खुद गंदी दीवारों को साफ किया, उन पे पुताई की, अच्छी अच्छी वॉल पेंटिंग की, किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत नहीं की। लेकिन नगर निगम ने उनको भी नोटिस जारी कर दिए। लेकिन यहाँ की जो नगर परिषद है हांसी की, वो कह रहे हैं कि हम 10 लाख रुपए खर्च करेंगे। सर मैंने बताया था आपको कि ये अवसर ढूंढ रहे हैं, जो इस वक्त नगर परिषद का जो कार्यकाल चल रहा है, ये अवसरवादी लोग हैं, अवसर ढूंढते हैं, पैसा बनाने की फिराक में रहते हैं। जो प्रस्ताव पास ना करने वाले होंगे वो पार्षद बहुमत के आधार पे वो, मैं तो कहता हूँ सर सारे पास कर दो, इनसे ज्यादा पैसा आप खा जाओ अगर आपको खाने की इच्छा है तो, लेकिन काम तो करा दो, शहर के लोगों को सफाई तो दे दो। मैं आपकी बात मानता हूँ। हनीमून पीरियड खत्म हो गया, नहीं हो गया? प्रधान ने एक बार कहा था कि अभी मुझे 6 महीने का वक्त दो, हनीमून पीरियड चल रहा है। हमने पूछा था क्या हनीमून पीरियड चल रहा है, तो कितना वक्त हो गया अभी नए प्रधान को? नहीं, अब तो जो फुलफिल्ड एक सेटलमेंट करने के लिए, एक तरीके से स्थापित होने के लिए वो समय हो चुका है। मैं बिल्कुल भी इस मामले में है तो जो एम्प्टी झील थी सर, शहर की एक नायाब चीज़ बनाई गई थी किसी सरकार के वक्त में, उसका सत्यानाश आज तक हो रहा है, पहले भी हुआ है। बड़े बड़े दावे ये किए कि पता नहीं क्या कर दिया, हमने विजिट करा दी, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। सर 4 लोग जा नहीं सकते वहाँ पर। उसका जवाब आप प्रधान जी से पूछो, उसका जवाब आप विधायक जी से पूछो। विधायक जी कोई लायबिलिटी नहीं है। जिस प्रधान को आपने बनाया था वो तो चले गए वहाँ पे, जिनके खिलाफ चुनाव लड़के आए थे उनकी गोद में जाके बैठ गए, अभी रह क्या गया? अरे मैं कहता हूँ गोद में ना बैठो, पद्दी भी चढ़ जाओ, चाहे काम करा दो शहर में, काम से मतलब है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को उम्मीद खत्म हो चुकी है, आपको कोई उम्मीद है क्या? नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूं सर्वेश कुकरा। कोविड के वक्त एक टर्म इजाद हो गई थी, आपदा में अवसर। मतलब ये कि मुसीबत के वक्त भी अवसर तलाश लेते हैं कुछ लोग, और वहीं से शायद हांसी की नगर परिषद ने भी काफ़ी कुछ सीखा है। उसकी बानगी भी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। इससे पहले बता दूं कि हाल ही में एक बहुत बड़ा बिल पास नगर परिषद ने किया है। बिल क्या कहें, चेक जारी किया है, चेक उस ठेकेदार के नाम जिस पर बहुत सवाल उठे थे पिछले टेन्योर में, जो पिछला कार्यकाल था उसमें तरह तरह के सवाल उठे, और इतने गंभीर मुद्दे उठे, गंभीर सवाल उठे कि एक बार तो सरकार को भी वो कंपनी ब्लैक लिस्ट करनी पड़ गई। लेकिन फिर जैसे कि धरती गोल है, वो तमाम चीज़ें फिर घूमकर वहीं आ गई। आज उस ठेकेदार की, आज उस फर्म की पूरी तरह से दखलंदाजी है हांसी नगर परिषद में। और जो ताज़ा नगर परिषद का जो कार्यकाल चल रहा है, जो उसके अधिकारी हैं, जो चेयरमैन हैं, वो भी उन पे पूरे मेहरबान हैं। 70-80 लाख रुपये करीब करीब एक उनको बिल पास हुआ है, उनको पेमेंट की गई है। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पेमेंट के बदले में किसको क्या मिला। इस तरह की भी चीज़ें काफ़ी सारी हो रही हैं। नगर परिषद के इस वक्त पार्षद वार्ड नंबर 5 से नितेश शर्मा मेरे साथ हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, युवा कांग्रेस के ऑफिस बीरर हैं, इनसे भी बात करेंगे। आज दरअसल जो चर्चा करेंगे वो इस बात पर भी करेंगे कि मेरे हाथ में ये एक एजेंडा है। 31 मार्च को नगर परिषद हांसी की एक मीटिंग होगी, बैठक होगी, उसका ये एजेंडा है। और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो लिखी हुई हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपदा में अवसर, ये हांसी नगर परिषद भी शायद
इन्हीं अवसरों को तलाश रही है और जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से और जिस चाहत के साथ में नए प्रधान को लोगों ने चुना था, उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। और पहले तो मैं इसी पे बात कर लूँ नितेश, क्या आपको जानकारी है कि पिछला जो एक ठेकेदार, एक फर्म रही है, उनका एक बहुत बड़ा चेक जारी किया गया है, बहुत बड़ी पेमेंट की जाएगी, कि मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा, कर दी होगी, लेकिन उस पर सवाल उठ रहे हैं। आपके ही कुछ साथी कह रहे हैं कि इसमें भी घपलेबाजी है, कमीशन खोरी है। कितना इत्तेफाक रखते हैं? सर्वेश जी, चेक के बारे में तो अभी मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन मुझे ये पता लगा है कि एक फर्म जो पिछले कार्यकाल में थी और जिसने हांसी के अंदर बहुत, मतलब एक, अगर मैं करड़े शब्दों का इस्तेमाल करूं तो नंगा नाच मचाया था और बहुत आम जनता का पैसा और नगर परिषद का पैसा लूटने का उस फर्म ने काम किया था। और उसके बाद फिर उस फर्म को लोकल बॉडी डिपार्टमेंट ने ब्लैक लिस्ट भी कर दिया था। वो चिट्ठी मैंने खुद भी देखी थी। और अब मेरे संज्ञान में ये आया है कि उसी फर्म को हांसी के अंदर लाइट का ठेका मिला है। अगर ये बात बिल्कुल सही है, कागजी तौर पे हम चेक करेंगे, तो मैं 100% इस बात का विरोध करता हूँ। नगर परिषद में जिन अधिकारियों ने, जिन कर्मचारियों ने, और चाहे मैं करड़े शब्दों में कहूँ कि देखो, प्रधान जी ने भी अगर ठेका, अगर कोई भूमिका ऐसा है कि उनको दी है, या विधायक जी की भी कोई भूमिका उसमें रही है कि उन्होंने उनको ठेका दिया है, तो मैं 100% उस फर्म का 100% विरोध करता हूँ। विधायक जी तो पहले इनकार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ किया इन्होंने किया, प्रधान से मिले, मुझे कुछ नहीं इस बारे में पता। देखिए, ऐसे इनकार करने से बात नहीं बनेगी ना जी। हल्के के विधायक हैं, सत्ता की जो पार्टी है, शासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके विधायक हैं। ऐसे इनकार करने से बात नहीं बनेगी। जिम्मेवारी विधायक जी की भी बनती है, प्रधान जी की भी बनती है और नगर परिषद प्रशासन की भी बनती है। अब मैं इस पे एजेंडे पे आता हूँ सीधे सीधे। जो एजेंडे में, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, काफ़ी पेज का एजेंडा है, लेकिन मुख्य पॉइंट्स की इसमें बात करेंगे। प्रस्ताव नंबर 11 पर है। कुछ प्रस्ताव तो जनरल प्रस्ताव हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो कर्मचारी हैं, उनका इलाज हुआ, उनको पैसे की जो अदायगी होती है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, होना भी चाहिए, जिसको ज़रूरत है, जो कायदे में आता है। 11 नंबर पर आता है कि ये लेखा शाखा जो हांसी नगर परिषद की, उसने ये अनुमोदन किया। इसमें कहा कि नगर परिषद द्वारा 26 जनवरी 15 अगस्त मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के आगमन पर आरके टेंट एंड लाइट टेंट हाउस से टेंट लगवाया गया, कुर्सियाँ लगवाई गई और इस पर 4,10,940 रुपये खर्च हुए। आपको ध्यान आ रहा है कि मुख्यमंत्री 26 जनवरी 15 अगस्त को मनाने के लिए हांसी आए थे? नहीं जी, मेरी तो नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। इस प्रस्ताव नंबर 11 में है साहब। इसमें साफ साफ लिखा है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के आगमन पर आरके टेंट, ये जो भी कोई टेंट रहा होगा, 4,10,940 रुपये का बिल, इसकी स्वीकृति दी जाए। कमाल की बात है। हाउस की मीटिंग होगी, उसमें पूछ लेना आप। बिल्कुल पूछेंगे जी। एक्चुअली क्या सर्वे जी, एजेंडा भी आया है सुबह सुबह, तो एजेंडे को पढ़ेंगे, उसके बाद हाउस के अंदर जो चीज़ें हैं उसको उठाया जाएगा, जो जनहित में, और जो चीज़ें सही है उसको पास किया जाएगा। आपने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने सारा इसको गो थ्रू कर लिया। एक कांड वो होता है जो हो चुके होते हैं, एक वो होता है जो कांड कई बार होने वाले भी होते हैं। ये शायद होने वाले कांडों में से एक शामिल होगा और आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में इस पर सवाल उठने लाजमी हैं, क्योंकि चीज़ ही ऐसी हैं। एक एक करके मैं जिक्र करूँगा। इसमें कहा गया कि बेसहारा पशु जो घूम रहे हैं, उनको पकड़वाने के लिए 10 लाख रुपए का एक टेंडर दिया जाए। पशु वाकई पकड़वाए जाने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, पकड़वाए जाते भी रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आगे एक और लिखा है कि बंदर भी काफ़ी हो गए हैं, उनको भी पकड़वाने के लिए अलग से 10 लाख रुपये दिए जाने चाहिए। 20 लाख रुपये। इसका जिम्मेदार कौन है? जो सड़कों पे जो गायें घूमती हैं, आवारा पशु घूमते हैं, ये जिम्मेदारी किसी अधिकारी की बनती है नगर परिषद में? सर्वे जी, अधिकारी की बनती है। हमारे जो कार्यकारी अधिकारी महोदय होते हैं, ये सचिव, पैसा उनसे क्यों नहीं वसूल करते आप कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, इनको रोका जाए, उन पर फाइन किया जाए। ये 10 लाख रुपए आप टेंडर के देंगे, जो पकड़ेंगे लोग उनके देंगे, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, जिनकी नकारापन से ये चीज़ें हो रही हैं, उनसे वसूल क्यों नहीं करते? सर्वे जी, मैं तो आपको एक और कहना चाहूँगा कि सौभाग्य है हमारा कि जो हमारे अभी आईजी साहब आए हैं, श्रीकांत यादव जी, वो एक मुहिम चला रहे हैं पशुओं के लिए। हिसार में भी चला रहे हैं, हांसी में वो सही है सर। देखो, पुलिस का काम वैसे नहीं होता है, लेकिन वो चला रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिनका काम है सर, वो कर ही नहीं रहे हैं। सर सर्वेश जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो हमारा ये कार्यकाल बना है ना, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, कछुए से भी ज़्यादा स्पीड कम है। लोगों को काम चाहिए। ये आप क्या चाहते हैं? 8% से पेट नहीं भरता क्या? सर्वेश जी, मैं 8% या इस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। कौन से 8% की आप बात कर रहे हो, इस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं। चलो, अब मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, वो कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, आप उसको नोट करते रहें कि सफाई के नाम पे क्या क्या चीज़ें होंगी। अलग अलग पैरा में अलग अलग चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। क्या मतलब है, क्या चीज़ें हैं, आप खुद समझ जाएंगे। इसमें प्रस्ताव नंबर 20 पे ये कहा गया कि डंपिंग स्टेशन पे कूड़ा पड़ा हुआ है। ये कूड़ा डालने वाले भी यही हैं,
नगर परिषद के लोग हैं, नगर परिषद के अधिकारी डलवाने वाले, उसको उठवाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल होता है और उसको 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। आप ये नोट करना, 20 लाख रुपए जेसीबी के लिए दिए जाएंगे। इसके बाद फिर ये लिखा जाता है कि सफाई रिपोर्ट सफाई निरीक्षण कार्यालय की सफाई कार्य को सुचारू करने के लिए 4 जोन में सफाई का टेंडर किया जाना है, जिसपे 200 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। 200 लाख का मतलब 2 करोड़ है। सीधा सीधा 2 करोड़ लिख देते। लाख में समझाने के लिए मतलब क्या लगा था आपको कि लोगों को समझ नहीं आएगा। लाख बोलेंगे थोड़ा सा कम लगेगा, करोड़ बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा जल्दी से। 200 लाख, 2 करोड़ तो होते हैं। हालांकि इसके अंदर जो भी ये प्रस्ताव लिखे गए हैं वो किसी की पेमेंट नहीं हो रही है, लेकिन वो प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं। फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूरे हांसी शहर को कहना चाहता हूँ कि सफाई के मामले में बहुत बड़ा गोलमाल है। और ये आपसे वादा करता हूं कि ये वायदा तो ये कर रहे हैं, सुन लेंगे वायदा क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ये खुलासा, ये भंडाफोड़ वो पार्षद कर रहे हैं जिन्होंने नगर परिषद चेयरमैन को बनाया। यही बात है। देखिए सर्वेश जी, मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, सफाई के मामले में नगर परिषद में जो 7 महीने के अंदर गड़बड़ झाला चला है, 100% बहुत बड़ा फ्रॉड है। उसकी हर एक बात खोलूंगा, परतों के साथ खोलूंगा, आरटीआई लगाऊंगा, सीएम विंडो लगाऊंगा, जहां तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नगर परिषद के 1 रुपए को भी खराब नहीं होने दूंगा। सिरसा बोले की जो सोसाइटी है उसका सबसे बड़ा नगर परिषद के अंदर फ्रॉड है। उस पेमेंट को अगर पेमेंट की जाएगी नाजायज पेमेंट, तो उसके लिए मुझे कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, मैं हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। मैं तो कह रहा हूं अवसर तलाशे जा रहे हैं। 2 करोड़ रुपए का अनुमान है। ये 2 करोड़ रुपए तब खर्च की जाएंगे जिसमें जो पक्के कर्मचारी हैं वो शामिल नहीं है, उनकी सैलरी अलग से आती है, वो भी कम नहीं है पक्के कर्मचारी, लेकिन उसके बाद 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये स्वीकृति के लिए मामला आएगा। इसके बाद यही खत्म नहीं होता मामला। इसके बाद में कहा गया कि ऑटो टिपर चल रहे हैं, ट्राली चल रही हैं, 10 लाख रुपए उनके लिए दी जाए। उनकी सर्विस वगैरह समय पे नहीं हो पाती हैं, वो सुचारू नहीं चल रहा, 10 लाख रुपए उसके लिए। कोई बात नहीं, आगे आप आ जाएं। फिर सफाई की बातें हो रही। सफाई की बातें कई पहरों में अलग अलग हो रही हैं, और ये जोड़ लेना, जैसे मैंने बताया था कि कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। 2 करोड़ रुपए एक जेसीबी मशीन से उठवाएंगे, 20 लाख रुपए वो, 10 लाख रुपए उनको रिपेयरिंग के लिए। इसके बाद में फिर कह रहे हैं कि रात के समय भी सफाई का कार्य करवाना है, और उस कार्य के लिए 70 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रस्ताव नंबर 23। सर वो सफेद हाथी तो चला गया, अब ये काले हाथी भी आप ले आएगा जो रात में चलेंगे, जो दिखेंगे नहीं किसी को, इस कागज में पकड़ में आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ यही, जब 2 करोड़ रुपए आप अलग से खर्च रहे हो सर सफाई के लिए, तो ये रात दिन में क्या हो गया? रात के लिए अलग से 70 लाख रुपए। सर कहाँ पे पेट भरेगा? आप ये तो बता दो। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ पूरे नगर परिषद प्रशासन को कि दिन में ही करा दो, रात की रहने दो। दिन में तो करा दो, सही कह रहे हो। ये 70 लाख, 70 दिन की सफाई ठीक हो जाएगी, उससे ही काम चल जाएगा। इतनी सफाई ना कराओ कि नगर परिषद का ही सफाई हो जाए। नहीं, ये 70 लाख रुपए, ये 70 लाख रुपए जायज मानते हैं क्या? ये रात के अंधेरे में जो 70 लाख रुपए आप लेंगे, ये किस किस की जेब में जाएंगे? हालांकि इस एजेंडे को नहीं पढ़ा है। मैंने आपको बताया कि मोटा मोटी जो आप पॉइंट बता रहे हो, नगर परिषद के अंदर सफाई का जो मामला है, तो दिखा भी रहा और बता भी रहा, और आपको भी दिख रहा है। आप बता भी रहे हैं, आप दिखा भी रहे हैं। मैंने आप बिना एजेंडा पढ़े मैंने आपको ये कहा है कि हमारे नगर परिषद के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो सफाई के मामले में जो भुगतान हो रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क के अंदर है। पहली बात, सफाई के अंदर जो खर्चा नगर परिषद कर रही है वो 100% गलत है, क्योंकि धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। सिरसा की जो सोसाइटी है, लोग कमेंट करके बता दें, क्या हांसी शहर साफ हो गया है, सुंदर हो गया है, सुथरा हो गया है? इसमें 2 बातें हैं। एक तो शहर साफ नहीं हुआ है, दूसरी बात, अगर 10 रुपए की सफाई की जा रही है तो भुगतान 100 रुपए का किया जा रहा है। ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ। 2 बातें हैं ना जी। एक तो सफाई कितनी हुई, एक सफाई जितनी हो रही है और भुगतान कितना किया जा रहा है। तो ये जो सफाई के मामले में जो भुगतान है, आपको बता रहा हूं, अगर 10 रुपए का काम है तो 100 रुपए का भुगतान है। 100% मैंने प्रधान जी को व्यक्तिगत तौर पे भी कहा है। और बिल्कुल अब दोबारा मीटिंग के अंदर भी इस बात को जोर शोर से उठाऊंगा और प्रमाण और तथ्यों के साथ उठाऊंगा कि क्या क्या ये जो सिरसा बोले की जो सोसाइटी है सफाई के मामले, बोले पे भी मैं आऊंगा। लेकिन कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब खर्चा तो होता ही है, ट्रैक्टर ट्राली है, तेल भी डलता है, 2 करोड़ रुपए से क्या होता है, 70 लाख से क्या होता है, 3 ही करोड़ तो हुए, 3 करोड़ में तो शहर साफ होता ही है। लेकिन भाई साहब 25 लाख रुपए 27 नंबर प्रस्ताव में एक और दे रखे हैं, तेल के बिल सर 25 लाख रुपए के वो अलग हैं। जी आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसके अंदर भी है ना एक जो और जो खेल होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि एक जो हम सफाई का टेंडर होता है ना, सफाई के टेंडर के अंदर सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती है, एरिया लिखा जाता है, ये भी बताया जाता है कि इससे कंसर्न्ड ये सारी चीज़ें होती है, पूरी टर्म एंड कंडीशन होती है। भाई कितने आपके कर्मचारी लगेंगे, कितनी ट्रैलियाँ लगेगी, सुबह कितने बजे काम होगा, शाम को कितने बजे काम होगा, एक एक चीज़ मतलब बारीकी से पूरा उसकी ड्राफ्टिंग होती है पहले।
जो वर्क ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन मैंने अभी जो इस सिरसा बोले सोसाइटी को जो वर्क ऑर्डर दिया हुआ है, ये मैं मीटिंग के अंदर भी बताऊंगा, इसके अंदर अधिकारियों की जिस उस टाइम जो तत्कालीन ऐसा तो नहीं हो जाएगा वो सिरसा बोले वाले आ जाएं, आपसे मिल जाएं, फिर आपकी भी जुबान बंद हो जाए, जैसे कि वो जो पहले ये नारे लगाते थे कि फलाने बंसल ठेकेदार ने पता नहीं क्या कर दिया, वही आज उन घिसक्कर एक हो रहे हैं, रात में मीटिंगें होती, दिन में चेक पास होते हैं। अगर पंडित सुमन शर्मा जी की जबान बंद हुई होगी तो हमारी जबान बंद होगी, समझ गए? हमारी जबान बंद नहीं होगी, हम जो गलत आदमी है उनकी जबान को बंद कराने का काम करेंगे। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। नीतीश को ये मालूम है कि ये लोग जो नई चेयरमैनशिप आई है उसको बनाने में अहम योगदान रखते हैं, बावजूद इसके गलत कम से कम आज तक बर्दाश्त नहीं है, और उम्मीद ये है कि आगे भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब आप कह रहे थे अभी सफाई का किस्सा खत्म नहीं हुआ, उसके बाद और आ रहे हैं, इसमें लिखा है सर एक छोटी सी बात जो मैंने आपको बताई थी कि जो सिरसा भोले को जो टेंडर दिया गया, तत्कालीन जो भी अधिकारी थे या जो भी प्रधान थे, मुझे नहीं पता ये प्रधान थे क्या दूसरे थे, मैं किसी पे व्यक्तिगत किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने जो ड्राफ्टिंग की इनको ठेका देने के लिए, उसके अंदर से बहुत पॉइंट इतनी फ्लेक्सिबिलिटी से की गई है कि ये चोरी कर ले। वो सारी बातें मैं मीटिंग के अंदर बताऊंगा विस्तार से, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आगे भी जो हमारे प्रधान नगर परिषद आसी है उनसे कहना चाहूंगा कि अधिकारी कर्मचारी अगर किसी प्रकार का कोई ठेका लगाने के लिए ड्राफ्टिंग कर रहे हैं नियम व शर्तों की, तो प्रधान जो है वो सर्वे सर्वा है, वो उस हर चीज के टेंडर को, हर चीज की नियम शर्तों को जरूर पढ़े, ताकि ये ना हो बाद में कि मुझे नहीं पता था, किसी कर्मचारी ने कर दिया, किसी अधिकारी ने कर दिया। अच्छा, एक और आ जाओ सर, 31 नंबर पे लिखा है, इसी सफाई विभाग से मुतल्लिक बात है। वो कहते हैं कि भी सफाई कार्य को सुचारू करने के लिए MRF सेंटर बनाया जाएगा, 50 लाख रुपए उस पर भी खर्च किए जाएंगे। सुनते जाएं। अब मैंने जैसे शुरू में बताया था कि आप अपनी पेन कापी ले लें, पेज भर सकता है उसमें। और फिर शौचालय का निर्माण किया जाना है, 5 नए शौचालय का निर्माण, 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अच्छी बात है, करें, इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। अगर आप करते हैं और वाकई लगाते हैं तो वो करें। इसके बाद में आप आ जाएं, सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करेगी नगर परिषद, और वो जागरूक करने के लिए 10 लाख रुपए खर्च करेगी सर। और वो कैसे करेगी? वो होर्डिंग लगाएगी। अरे होर्डिंग से लोग जागरूक होते हैं या शहर में गंदगी फैलती है, ये कोई पूछने वाला कोई इनसे हो। लेकिन ये कहते हैं कि हम वॉल पेंटिंग कराएंगे, सेल्फी पॉइंट बनाएंगे, 10 लाख रुपए खर्च करेंगे। हिसार में एक संस्था है, बहुत बेहतरीन काम करती है, शानदार काम करती है। उन्होंने नगर निगम से एक नया पैसा नहीं लिया। उनकी टीम ने खुद गंदी दीवारों को साफ किया, उन पे पुताई की, अच्छी अच्छी वॉल पेंटिंग की, किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत नहीं की। लेकिन नगर निगम ने उनको भी नोटिस जारी कर दिए। लेकिन यहाँ की जो नगर परिषद है हांसी की, वो कह रहे हैं कि हम 10 लाख रुपए खर्च करेंगे। सर, मैंने बताया था आपको कि ये अवसर ढूंढ रहे हैं। जो इस वक्त नगर परिषद का जो कार्यकाल चल रहा है, ये अवसरवादी लोग हैं, अवसर ढूंढते हैं, पैसा बनाने की फिराक में रहते हैं। आप कमेंट करके खुद भी बताएंगे। लेकिन इसके आगे फिर एक बार आप आ जाएं। मैंने बताया था कि वो मुद्दा जो है सफाई का, वो खत्म नहीं होता। इसकी फेहरिस्त बड़ी लंबी है। इन्होंने 36 नंबर पर एक प्रस्ताव और लिखा। उसने कहा कि शौचालयों मूत्रालयों की सफाई के लिए भी एक टेंडर देंगे अलग से, 30 लाख रुपए वहाँ पे दे देंगे। 2 करोड़ एक, 70 लाख एक, 20 लाख एक, पता नहीं कहाँ कहाँ एक, 60 लाख रुपए एक, 30 लाख रुपए एक। ये लाख लाख ऐसे आ रहे हैं जैसे ये सैकड़ों में आ रहे हों। गिनते जाएं सर, इसके बाद भी और हैं। सर, ये जो सफाई होती है, तो ये मूत्रालय के लिए कोई अलग से आते हैं क्या? मतलब सफाई तो सफाई होती है ना सर शहर की। सर्वेश जी, जिस प्रकार से आपने बताया, मैंने आपको बताया था एजेंडा मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने जो प्रस्ताव पॉइंट बताया कि सफाई के मामले में इतनी ज़्यादा इन्होंने चीज़ें पास कर रखी है, तो इसको मैं एक बार प्रॉपर तरीके से देखूं भीगा। और बाकी मैंने आपको पहले ही इस एजेंडे के विदाउट मैंने आपको बता दिया है कि जो सफाई के मामले में बड़ा भारी गोलमाल है, भारी गोलमाल है, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे जो आपने बताया कि मूत्रालयों को सफाई करने के लिए, मूत्रालयों की सफाई इतने बुरे हाल है, बड़सी गेट वाला मूत्रालय है, वहाँ तो 2 आदमी बेहोश हो गए। अभी कोई दुकानदार बता रहा था, लेडीज जा नहीं सकती। हालांकि नगर परिषद कार्यालय के अंदर जो मूत्रालय बनाए गए हैं, टॉयलेट हैं, वो अच्छे बनाए गए हैं। और सबसे अच्छा काम ये किया गया है कि जो हमारा शहीद स्मारक है, इससे भी बड़ी बराबर में जो टॉयलेट तोड़ा गया है, वो बहुत अच्छा काम किया। वो अच्छा किया गया, वहाँ बनाना ही मतलब गैर वाजिब था, वो था ही नहीं। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर शहर साफ होता है तो भी हम मान जाएंगे। लेकिन उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नाग बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, जिसकी आप फर्म की बात कर रहे थे, सिरसा भोले शंकर, ये भी इसका जिक्र आ गया है। इसमें आ गया कि 9 जनवरी 2023 से 8 अप्रैल 2023 तक अब ये सुचारू 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया जाए, इसको इसकी स्वीकृति दी जाए। कोई टेंडर नहीं है, उसी को एक्सटेंड करना है। और आप लोग इस मीटिंग में इसको पास करेंगे। मेरे कितना अमाउंट है जी?
24,53,000 रुपए। 100% ये 24,53,040 रुपए गलत है। ये पास बेशक अब हो रहा है, मुझे लगता है क्योंकि सिरसा बोर्डे सोसाइटी का जो टर्म है ना वो शायद खत्म हो चुका है, तो ये अब जो पीछे 3 महीने चले गए हैं मेरे ख्याल से शायद उसकी पेमेंट करेंगे। नहीं तो आप वक्त रहते हैं उसका टेंडर क्यों नहीं कराते? आप नई नई चीजों को टेंडर उसी को एक्सटेंड की जा रहे हो। बात तो हम प्रधान जी से पूछेंगे, क्योंकि डीएमसी महोदय भी सार बैठे हैं जो मंजूरियां लेनी है, और अगर किसी चीज की जरूरत है, अगर प्रधान जी को दिक्कत है, पार्षद उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये 100% गलत है, ये 24,53,040 रुपए, और इस तरीके से जो भी पेमेंट गलत होगी उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। इसमें लिखा गया कि जीन चौक का नाम बदलकर जेसीआई चौक कर देंगे। जीन चौक का तो नाम सर पहले से भगवान विश्वकर्मा के नाम पे है, विश्वकर्मा चौक बोलते हैं, एजेंडे में 39 नंबर पे आप देखें। 39 नंबर में है। देखिए सर्वे जी, अगर ये मुझे है ना जेसीआई का चौक ये बीजेपी सरकार तो वैसे ही भगवानों के नाम पे चौकों के नाम रख रही थी, पर आप उन भगवान को भी उतार के अब किसी और को लेके आएंगे। एक बात सुनिए मेरी बात, कि जेसीआई का कोई चौक बने शहर में और बहुत जगह है, जेसीआई एक अच्छी संस्था है, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन कम से कम अगर विश्वकर्मा चौक पर अगर जेसीआई का चौक बनाने की बात है तो उसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। भगवान विश्वकर्मा जो है हमारे आराध्य हैं और पूरे हिंदू धर्म के आराध्य हैं, 36 बिरादरी के आराध्य हैं। इसका तो मैं 100% सबसे पहला एजेंडा ही मेरा ये होगा। तो आपके प्रधान को क्या दिक्कत हो रही है? भगवान विश्वकर्मा से कोई दिक्कत है क्या उनको? नहीं, उनकी प्रतिमा तक वहां लगी हुई है, इनकी तस्वीर वहां पर है, लोग पूछते हैं उनको। देखिए मैं बताऊं आपको क्या होता है कि एजेंडा प्रधान द्वारा नहीं बनाया जाता, एजेंडा हर ब्रांच अपने अपने काम देती है। हाँ ये मैं मानता हूं कि प्रधान जी को एजेंडे के अंदर जो काम अलग अलग ब्रांच दे रही है या जो पार्षद दे रहे हैं, प्रधान जी को सारी ये एजेंडा प्रधान के पास में एक दफा नहीं 4 बार रिव्यू के लिए गया होगा, उसके बाद में छपकर आपके पास में आया। मेरी बात एक बार सुनिए तो सही, मैं कह रहा हूँ मानता हूँ मैं आपकी बात, लेकिन ब्रांचेस देती हैं। प्रधान जी को ये जरूर है कि इसका रिव्यू करना चाहिए प्रॉपरली कि क्या चीज़ एजेंडे में डालने की है, क्या चीज़ ना डालने की है। और दूसरी बात और है सर्वे जी, ये तो प्रस्ताव इस एजेंडे में डाले गए हैं, जो प्रस्ताव पास ना करने वाले होंगे वो पार्षद बहुमत के आधार पे वो मैं तो कहता हूँ सर सारे पास कर दो, इनसे ज्यादा पैसा आप खा जाओ अगर आपको खाने की इच्छा है तो, लेकिन काम तो करा दो, शहर के लोगों को सफाई तो दे दो। मैं आपकी बात मानता हूँ, अगर इसके अंदर 100 करोड़ के काम दे दिए गए तो आप ये मत सोचिए कि 100 करोड़ का भुगतान हो गया। ये तो एक प्रपोजल होती है, प्रस्ताव पास किए गए हैं, उसके बाद टेंडर लगेंगे, काम होगा, फिर भुगतान होगा। असली बात ये है आदत खराब हो गई है, जब वो मोटा सा चेक कटा था उसमें से जो हिस्सा आ गया ना, अब आदतें हो गई खराब, और वो लगता है कि जितना ज्यादा टेंडर पास होगा, जितना ज्यादा बजट आएगा उसी में से हिस्से आने हैं। सर्वे जी फिर आप एक बात बताओ, अगर काम नहीं देंगे तो आप लोग ये कह दोगे कि ये काम ही नहीं दे रहे। तो सही सर, करो तो सही सर, करो, उस पैसे को लगाओ, यूटिलाइज तो करो, दिख नहीं रहा आप। अच्छा बताइए, हनीमून पीरियड खत्म हो गया नहीं हो गया? प्रधान ने एक बार कहा था कि अभी मुझे 6 महीने का वक्त दो, हनीमून पीरियड चल रहा है। हमने पूछा था क्या हनीमून पीरियड चल रहा है, तो कितना वक्त हो गया अभी नए प्रधान को? नहीं, अब तो जो फुलफिल्ड एक सेटलमेंट करने के लिए, एक तरीके से स्थापित होने के लिए वो समय हो चुका है। मैं बिल्कुल भी इस मामले में है तो जो एम्प्टी झील थी सर, शहर की एक नायाब चीज़ बनाई गई थी किसी सरकार के वक्त में, उसका सत्यानाश आज तक हो रहा है, पहले भी हुआ है। बड़े बड़े दावे ये किए कि पता नहीं क्या कर दिया, हमने विजिट करा दी, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। सर 4 लोग जा नहीं सकते वहाँ पर। उसका जवाब आप प्रधान जी से पूछो, उसका जवाब आप विधायक जी से पूछो। विधायक जी की कोई लाइबिलिटी नहीं है, प्रधान जी की और विधायक जी की लाइबिलिटी है, आप उनसे पूछो। और आप मेरे को एक बात और बता दो कि हुकमचंद जैन पार्क है, उसके अंदर सारे काम हो रहे हैं, अमटी के अंदर नहीं हो रहे, इस प्रधान के बनने से पहले भी हो रहे थे। तो इस प्रधान के बनने के बाद भी हुकमचंद पार्क में गार्ड लगा दी गई, इस पे क्यों नहीं लगाए गए? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, विधायक जी से पूछना चाह रहा हूँ। जिस प्रधान को आपने बनाया था वो तो चले गए वहां पे, जिनके खिलाफ चुनाव लड़के आए थे उनकी गोद में जाके बैठ गए, अभी रह क्या गया? अरे मैं कहता हूँ गोद में ना बैठो, पद्दी भी चढ़ जाओ, चाहे काम करा दो शहर में, काम से मतलब है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को उम्मीद खत्म हो चुकी है, आपको कोई उम्मीद है क्या? ऐसा है जी, उम्मीद पे दुनिया का है। मैं पहली बात तो हमें उम्मीद है, और दूसरी बात पता है क्या है, उम्मीद भी है और हमारी बाजुओं में दम भी है। हम काम लेना भी जानते हैं और काम कराना भी जानते हैं। और रही बात, जैसे मैंने आपको कहा कि विधायक जी हुकमचंद जैन पार्क में इतना ध्यान दे रहे हैं, अमटी तालाब में क्यों नहीं दे रहे? कोई क्षेत्र काम तो नगर परिषद का है, पार्कों का रख रखाव नगर परिषद का काम है। अच्छा, शहर में कोई काम नहीं होगा तो नगर परिषद का कसूर, गांव में काम नहीं होगा तो सरपंच का कसूर, कहीं नहीं होगा तो ब्लॉक समिति का कसूर, कहीं नहीं होगा तो जिला परिषद का कसूर। फिर विधायक जी क्या करेंगे? विधायक जी क्या करेंगे? चिंता तय कर लेगी। विधायक जी विधानसभा में कहेंगे कि भाई पंजाबी समाज को रिफ्यूजी और शरणार्थी कहा जाता है। हमने उसको क्या दिक्कत है आपको? अगर उन्होंने कहा एक समाज की बात उठाई तो आपको क्या परेशानी है? समाज वो समाज हमारा है, जिस वार्ड से मैं पार्षद बन के आ रहा हूँ 70% पंजाबी है। हमने तो कभी सुना नहीं कोई रिफ्यूजी कहता हो, कोई शरणार्थी कहता हो। मेरे तो कहानी समझ नहीं आ रही। इलेक्शन अगले साल है और शहर में होर्डिंग लगा दी है, समाज की आवाज उठाई है। ओ भाई साहब, सर्वे जी क्या बात है? मैं तो सोच रहा हूँ कि राजनीति का स्तर कहाँ जा रहा है। काम करो, काम से बात बनेगी।
विधानसभा में ये बातें क्या है, आधारहीन बातें हैं। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, हमने आज तक कभी नहीं सुना किसी को रिफ्यूजी कहते हुए, किसी को शरणार्थी कहते हुए। मुख्यमंत्री जी ने भी ये जवाब दिया, विधायक जी ने बात उठाई तो मुख्यमंत्री जी ने भी ये जवाब दिया कि अब ऐसी कोई बातें नहीं होती देश में। एक बात ईमानदारी से, जिस उम्मीद के साथ में नगर परिषद चेयरमैन चुना गया था, वो वो अपनी उम्मीद पे खरा उतरा है क्या? खरा उतरा है क्या? एक बात और पूछ लूं, मैंने क्या कहा कि मैं पंजाबी समाज का बहुत सम्मान करता हूं, और हकीकत में दिल से करता हूं, क्योंकि 8 बार पार्षद बने हैं तो उसमें पंजाबी समाज का अहम योगदान है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि विधानसभा में उन्होंने पंजाबी समाज की बात करी है, तो बाकी 35 बिरादरी कुछ भी नहीं है। अरे सर, मैं कहता हूं 36 की 36 बिरादरी को एकजुट करने का काम करो। और विधायक जी को इस बात का पता है कि पंजाबी समाज उनसे नाराज है, तो उनको लॉलीपॉप देने के लिए, भाई देखो मैंने तुम्हारा हितैषी हूं, तुम्हारी आवाज उठाई है, उनके हित के लिए काम करो। एक बात मैं जो पूछ रहा था, ठीक है काम करने चाहिए, सभी के लिए करने चाहिए, वोट सभी से लिए, नहीं भी लिए हो तो भी सबके लिए करने का दायित्व बनता है। एक बात मैं पूछ रहा हूँ, जिस उम्मीद के साथ में, जिस उत्साह के साथ में लोगों ने चेयरमैन बनाया था परवीन इलाहाबादी को, उम्मीद पे खरा उतरेगा सीधा सीधा हाँ के ना? देखिए, बिना किसी डर के, बिना किसी डिप्लोमेसी के? सुनो, डिप्लोमेसी की बात नहीं है, पहचान जाएंगे। बता रहा हूँ, 6 महीने का टाइम प्रधान जी को हुआ है, मैंने पहले ही कह दिया कि अच्छा, अभी तक 6 महीने हुए क्या? सर्वेश जी सुनो, गति धीरे है, मैंने हाँ भरी, सफाई घोटाले की मैंने हाँ भरी। मैंने कहा कि उम्मीद पे खरा उतरे कि नहीं उतरे, सीधा हाँ के ना? और मैं आपसे पूछता हूँ कि विधायक को मेरे से पूछ लेना फिर, मेरे से मैं विधायक का स्पोक्समैन नहीं हूँ। मेरे को पता है नहीं हो, तो मैं आपसे पूछ तो सकता हूँ, मेरा भी तो अधिकार होगा। पहले आप ये तो बता दो, चेयरमैन खरा उतरा कि नहीं उतरा, हाँ कि ना? जिस आदमी को 6 महीने हुए हैं उस पे तो आप सवालिया निशान उठा रहे हो, और जिस आदमी को 4 साल हो गए उसको कहो पंजाबियों का हिमायती बनना है ना, तो जो पंजाबी नगर परिषद में धक्के खा रहे हैं ना कि ओए 25,000 रुपए देके ये फाइल कराई है, उनसे भी पूछेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, समाधान कराओ, उनसे भी, विधायक से भी सवाल, विधायक से भी सुनो सुनो, पंजाबी है, विधायक से भी, उनसे छुपता फिर रहा हूं कि मैं नगर परिषद के, मैं उनसे छुपता फिर रहा हूं कि नगर परिषद के अंदर इतना बड़ा गड़बड़ जाला मचा रखा है, विधायक को कोई मतलब नहीं है क्या? विधायक से भी सवाल पूछा जाएगा, लेकिन जो आपसे पूछा, सुनो सुनो, इस पे एजेंडे में रह गया, इसमें एजेंडा एक चीज और रह गया है। इस एजेंडे में विधायक जी भी मेंबर है, विधायक जी को बुलाया गया है, 31 तारीख की मीटिंग है, विधायक जी आए 31 तारीख की मीटिंग में। आपके चैनल के, बढ़िया सवाल है, बढ़िया, आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित करता हूं। प्रधान में कमी है तो प्रधान की कमी निकालें, पार्षदों में कमी है तो पार्षदों की कमी निकालें। प्रधान से सवाल पूछना होगा हम प्रधान से पूछेंगे, विधायक से सवाल पूछना होगा मीडिया के सामने मीटिंग में, विधायक से पूछेंगे। विधायक से पूछा जाना चाहिए, हम भी पूछेंगे सवाल, वो सवाल से बच नहीं सकते। लेकिन मैंने आपसे पूछा, उसको टाल मटोल ना करें, लोग देख रहे हैं, सीधा प्रसारण हो रहा है। आप ये बताएं कि प्रधान खरा उतरा कि नहीं उतरा, हाँ कि ना? प्रधान अभी खरा नहीं उतरा, खरा नहीं उतरा, और विधायक प्रधान खरा नहीं उतरा। 4 साल हो गए विधायक को बने, 4 साल का समय हो गया, वो सिर्फ ये कह दे कि कोरोना आ गया था, अगर प्रधान आ गया था। अगर किसी ने एक मर्डर कर दिया तो उसका जवाब ये नहीं कि फलाने ने 4 कर दी थी इसलिए मैंने 1 कर दिया, ये कोई जवाब नहीं सर। लेकिन सवाल ये है कि नगर परिषद की आज बैठक हो रही है, चलिए आपने जैसे भी सही, आपने कम से कम ये हिम्मत दिखाई कि हाँ प्रधान खरा नहीं उतरा, उम्मीद है खरा उतरेगा अभी आगे। पहले बताओ, प्रधान बड़ा के विधायक बड़ा? ये सवाल ही नहीं है, बड़ा हर कोई है, बड़ा तो वोटर है, आम आदमी है जिसने वोट दिए, लेकिन एक एजेंडा महत्वपूर्ण और आपके नगर परिषद की, उन्होंने भाजपा को वोट दिया, वोटर ने, सुनो मैं तो सच्चाई कह रहा हूं, उन्होंने विनोद बिहाना जी को विधायक बनाया, वोटर बड़ा था, छोटा हो गया। उन्होंने परवीन इलाहाबादी जी को भी खूब बम्पर वोट दिए, लोगों ने प्यार में कोई कसर नहीं छोड़ी। पटाखा फूस। सुनो, लेकिन 6 महीने है ना, अभी 6 महीने हुए हैं, आप एक तो गिनती ठीक कर लें, 7 लगा लो, 6 लगा लो, जो भी महीने हुए हैं, और पटाखा फूस होगा तो पब्लिक है जवाब दे देगी। आप और हम क्या करेंगे अगर हम पटाखा फूस होएंगे? लोग, एक एग्जांपल चलते चलते और दे देता हूं, इसी एजेंडे में एक एग्जांपल और दे देता हूं। इसके प्रस्ताव नंबर 46 पे लिखा गया, आप बता दिए मुझे इसमें कोई कमी है तो। इसमें देखिए आप कितनी सावधानी से, कितनी चतुराई से कुछ चीज़ें मिटाने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे क्या है? जैसे मैंने बताया था कि अवसर ढूंढ रहे हैं लोग, इस नगर परिषद में अवसर ढूंढे जा रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि रिपोर्ट गृहकर शाखा कार्यालय की नगर परिषद हांसी कार्यालय में प्रॉपर्टी से संबंधित रिकॉर्ड जो कि सन 74-75 1 साल ये, इसके बाद 1979 से 80 1 साल ये, 79-80 वाला, और उसके बाद में 1999 से 2000 1 साल ये कहते हैं कि इसका रिकॉर्ड काफ़ी फटा पुराना हो गया, रजिस्टर के कागजात खस्ता हो गए हैं, जिसका अवलोकन करने में काफ़ी परेशानी हो रही है, और इसीलिए असेसमेंट रिकॉर्ड 74-75 वाला, 79-80 वाला और 99 से 2000 वाला कंडम घोषित करने की स्वीकृति की जाए। ये 3 सालों के रिकॉर्ड को कंडम घोषित करवाया जा रहा है लीगली। इसके पीछे एजेंडा क्या?
इसके पीछे एजेंडा क्या? और हाउस टैक्स तो वैसे विवादों में रहता है, भूमि माफिया इससे जुड़े हुए हैं, कई लोग जेल की हवा खा चुके हैं, कई लोग आज भी बाहर बैठे हुए हैं जिनको जेल में होना चाहिए था, वो जेल में नहीं गए हैं, और अब 3 साल का रिकॉर्ड विधिवत कंडम घोषित करवाने की स्वीकृति मांगी गई है। इसमें क्या है सर, राज क्या है इसमें चोर बाजारी नहीं तो क्या है? मैं इस प्रस्ताव का नगर परिषद में हाउस की मीटिंग में 100% विरोध करूंगा। मैं कंडम करने की नहीं, मैं उसको दुरुस्त करने की सिफारिश करूंगा। अगर वो 100% में 30% खराब, इसमें से कहीं बदबू आ रही है इसमें? मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर 100% में रिकॉर्ड अगर 30% खराब है, 50% खराब है, तो जो 50% सही है मैं उसको बचाने की बात करूंगा। मैं कंडम करने की कभी भी सबसे बड़ी बात तो सर, आज तक क्यों नहीं बचाया गया? अगर वो कंडम हो रहा था कि रात के दिन, तो वानी के ओले पड़ गए, इसी 3 साल पे पड़ गए, या इसी 3 साल में आग लग गई? ये इसके साजिश क्या है? इसके पीछे साजिश क्या है? साजिश, अभी मैं इसको साजिश नहीं कह सकता। बदबू और खुशबू तो देख के पता लगेगा कि मामला। रिकॉर्ड कंडम करने की स्वीकृति मांगे, साजिश नहीं तो क्या है? ये मैं आपको खुद कह रहा हूं कि मैं इसका विरोध करूंगा। लोग संजोते हैं सर, हजारों साल पुराना रिकॉर्ड भी लोग संजोने की कोशिश करते हैं। ये कंडम घोषित करने की बात कर रहे हैं। मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि 100 में से अगर 90% भी खराब हो गया ना रिकॉर्ड, तो मैं कहूंगा उस 10% जो बचा हुआ उसको बचाओ। मैं कंडम होने का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि इस एजेंडे के अंदर कहीं भी ये लगेगा कोई सुई रखने की जगह है। आप ये बताओ, हाउस की मीटिंग किस लिए होती है? इसीलिए होती है, एजेंडे डाल दिए गए, कोई विशेष बात नहीं है। कोई चीज़ ठीक नहीं है तो उस पर अपने विचार रखेंगे, कोई ठीक है तो उसका समर्थन करेंगे। चलो शुक्रिया बात करने के लिए। ये एजेंडा था, इस एजेंडे पर चर्चा थी, और जो मुझे लगा मैंने बातें कही। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आपकी राय क्या है, ये आप खुल के कमेंट करें। और देखना ये भी होगा कि 31 मार्च को जब ये एजेंडा पेश किया जाएगा तो कौन कौन इस पर अपनी क्या क्या राय रखता है, क्या क्या बातें रखी हैं, और क्या ये एजेंडा पास हो जाएगा जैसा इसमें लिखा गया है, क्या ये तमाम प्रस्ताव पास हो जाएंगे। इस पे क्या रहेगा वो 31 को पता लगेगा, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार की बू पहले से ही आ रही है। आप क्या कहते हैं, खुल के कमेंट करें, और आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।